ये रहा आपका इनाम वाला प्रश्न, आप बनाइए और आंसर इस नंबर पर जल्दी से भेजें। जिनका सबसे पहले आएगा उनको इनाम दिया जाएगा। आप वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। एक व्यापारी की 6 क्रमागत मतलब लगातार महीनों की बिक्री क्रमशः इतना इतना तथा इतना है, तो कुल औसत बिक्री क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। रोक करके आप इसको बनाइए। अब वीडियो डेली 8 बजे सुबह में अपलोड होगा। जो सबसे पहले आंसर देंगे उनको इनाम दिया जाएगा। डेली रहेगा ये आपका। और क्वेश्चन जो रहेगा वो पिछले वीडियो से रिलेटेड थ्योरी जो पढ़ेंगे आप वहीं से आपका दिया हुआ रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज का टाइप 1। पिछले वीडियो में बेसिक देखा था। आप अगर पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो एवरेज का देखिए, ताकि वहाँ पर जो चीज़ें बताया हूँ वो आपको समझ में ज़्यादा आ पाए। ऐसे फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज का फॉर्मूला औसत बराबर आंकड़ों का योग, तो सीधा मैं लिख देता हूँ ऊपर में योग और नीचे आंकड़ों की कुल संख्या, तो संख्या लिख देता हूँ। ये आपका फॉर्मूला रहा। औसत बराबर टोटल योग बटा में टोटल संख्या रहता है। आप जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो योग अगर निकालना हो तो योग इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एवरेज इंटू में नंबर, एवरेज इंटू में नंबर। इसका भी यूज बहुत बार होगा। जैसे अगर बोल दिया जाए कि दो संख्या है और इसका एवरेज 6 है, संख्या है 2 और एवरेज इसका बोल दिया गया कि 6 है, तो योग आपसे पूछूंगा मैं, तो 2 का एवरेज प्रत्येक का रहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एवरेज का मतलब एक का आपका वहां पर बताया जाता है कि हरेक का, एक नहीं हरेक का, प्रत्येक का बताया जाता है। तो प्रत्येक का एवरेज अगर 6 हो और 2 संख्याएं आपके पास हो तो दोनों का योग पूछूंगा मैं, तो 6 दूनी 12, 6 और 2 यहाँ पर आपको गुना कर देना है। तो इसका यूज हमेशा होगा, इसलिए ये दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। अब हमने एक एग्जाम्पल दे करके बताया था कि और कैसे एवरेज निकाल सकते हैं। तो डेविएशन देखते थे कि अगर 3 संख्या ऐसा दिया हुआ रहे 30, 40 और 50, ये 3 संख्याएं हैं और इसका आपसे एवरेज पूछा जाएगा कि एवरेज क्या होगा। तो ये तो सिंपल डाटा है, तो आप सीधा ऐसे भी रख करके बना सकते हैं कि सभी को जोड़ दीजिए, जैसा फॉर्मूला भी बताया था मैंने कि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में टोटल नंबर। तो सभी को जोड़ देने के बाद में 50, 40, 90 और 30 120, तो 120 ऊपर में और संख्या 3 है तो 3 से भाग दीजिएगा तो आपको एवरेज मिल जाएगा 40। एक तरीका ये रहा। तो सिंपल वाले में तो आपको ये भी लगा करके आप बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे देगा नहीं, बड़ा बड़ा डाटा यूज हो जाता है। जैसे आप अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर भी एवरेज से ही ज़्यादा क्वेश्चन या परसेंटेज से रहता है। तो आप एवरेज को सही करेंगे तो एग्जाम में सही से अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना रहता ही है। तो अच्छे से पढ़िएगा, टाइप वाइज पढ़ाऊंगा मैं। अब मैं बोला था कि डेविएशन के हिसाब से अगर बनाया जाए तो कैसे आएगा। तो 30, 40, 50 का कितना आया था, 40 आया था, ठीक है। अब दूसरा तरीका एक ऐसे बताया था कि आप यहाँ पर कुछ मान करके चलिए कि 35 एवरेज मैंने मान लिया कि ये तीनों का एवरेज कितना है, 35 है, मैंने मान करके चला है, अभी पता नहीं है। तो क्या करेंगे कि चेक करना है कि कितना इससे कम या ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। तो 35 से कम हुआ है 5, यहाँ 35 से ज़्यादा हुआ है कितना, 5, और ये ज़्यादा हुआ है आपका 15, पॉजिटिव में 15 रहा। तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि ओवरऑल कितना का डिफरेंस पड़ रहा है उसके योगफल पर। तो देख रहे हैं कि -5 और +5, ये तो कट करके 0 बना लिया, तो एक्स्ट्रा में कितना दिख रहा है, तो 15। तो पूरा पर असर पड़ रहा है +15 का योग में, तो औसत में कितना का फर्क पड़ेगा। तो औसत के लिए संख्या से भाग दे दीजिए। तो 30, 40, 50 3 संख्याएं हैं, 3 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा,
तो +5 का औसत में वृद्धि करना है जहां पर आप माने हुए थे। तो 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40 आपका औसत ऐसे भी आ जाएगा। तो इसका यूज हम कब करेंगे, जब बड़ा बड़ा डाटा या कैलकुलेटिव जहां पर हो रहा हो तो आपको ये आसान बना देगा, ज़्यादा आपका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इसी मेथड से टाइप 1 को हम लोग अभी बनाएंगे। बाकी आप जो ये जोड़ करके और भाग देने वाला है वहां से भी आप बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पर उससे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 संख्याओं का औसत 40 है, लिखेंगे कैसे इसे, ध्यान दीजिएगा। संख्या लिख देंगे ऊपर में और एवरेज लिखेंगे ऐसे नीचे में। जब आप डेविएशन वाले से बनाएंगे तो ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा आपको बनाते टाइम में आसानी होगा और समझने में भी ठीक रहेगा। तो संख्या जो बोल रहा है कि 30 संख्या है, उसका औसत 40, तो 30 के नीचे 40 औसत लिख दिया। और अन्य 40 संख्याओं का औसत, यानी कि और 40 संख्या के बारे में बोला है जिसका औसत 30 दिया, तो 30 नीचे लिख देना है। तो पूछा गया कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक तो पहला तरीका कि सभी को योग को ऊपर में लिखिए और टोटल संख्या नीचे। तो योग कैसे मिलता है, तो संख्या गुने एवरेज, अगर दिया हुआ है यहाँ पर तो गुना करने से, जैसे 40 जो एवरेज है वो एक संख्या के बारे में बता रहा है, तो 30 संख्या का योग कितना आ जाएगा, 4 तिया 1200, 2 जीरो है 2 जीरो रख दिया। यहाँ पर कितना योग आएगा, तो एवरेज है 30 और संख्या है 40, तो यहाँ से भी योग 1200, तो 12 12 2400 टोटल योग होगा। और संख्या नीचे आपको भाग देना है संख्या, तो 40 और 30 70, 0 से 0 काटिएगा इसको, तो 7 से 3 बार में 21, बाकी बचा आपका 3 0, तो 7 चौके 28, यानी कि 34 दशमलव समथिंग आपका एवरेज आएगा। यहाँ से 34 दशमलव समथिंग आंसर आ गया। लेकिन मैं डेविएशन वाले से बनाऊंगा तो कैसे, देखिए कैसे बनाएंगे। आपको ये 40 और 30 के बीच में कोई एक संख्या एवरेज मान लेना है कि 30 और 40 के बीच में 35 या 34 ऐसा कुछ मान करके चल रहा हूं कि 34 इसका एवरेज है। 35 भी मान करके चलेंगे तो उससे भी आएगा, तो 34 मैंने मान लिया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि कितना का वृद्धि या कितना का कमी हो रहा है 34 से रिलेट करके। तो 34 से 6 ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर एवरेज जब रिलेट करेंगे तो 4 कम हो गया है। अब आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो 6 की वृद्धि हुआ है वो कितना संख्या पर, एक संख्या पर 6 की वृद्धि है, तो टोटल संख्या कितना है 30, तो 30 गुने 6 करेंगे तो 180 का वृद्धि हो गया। ये आपको इजी क्वेश्चन है, आपको हो सकता है कि लगेगा कि वो जोड़ करके बनाने से जल्दी आंसर आएगा, हो सकता है कि आ जाए, लेकिन आपको सिखाना इस पर ही है अभी, क्योंकि इससे जब कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन आता है तो जल्दी आप बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा कि एक का अगर 6 का वृद्धि है तो 30 पर कितना वृद्धि 180, यहाँ 1 पर 4 की कमी हो रहा है, तो 40 संख्या है आपके पास टोटल, तो 40 गुने 4 कीजिएगा तो -160। अब ये दोनों में जब आप देखेंगे तो 180 और -160 करने पर अभी भी प्लस में 20 रहेगा, तो प्लस 20 रहा टोटल संख्या में। अब एवरेज में कितना का वृद्धि होगा, तो 40 और 30 70 से इसमें भाग लगा दीजिए, 0 से 0 कटेगा, इसी को इसमें जोड़ दीजिए, उतना आपका आंसर आ जाएगा, या पॉइंट में ले आइए। अब यहाँ पर और क्या आप कर सकते हैं, देखिए जब ये संख्या कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा बड़ा में तो उसको काट करके छोटा कर दीजिएगा तो भी आपको उतना ही आंसर आने वाला है। तो आप ये जो इतना बड़ा 180 और 160 लिख रहे हैं इसको आप छोड़ दीजिए और क्या कीजिए कि इसका रेशियो पता कीजिए, संख्या जब भी दिया हुआ रहेगा तो रेशियो इसका क्या होगा, 0 से 0 कटने के बाद 3 4 का। तो अब आपको 30 और 40 से मतलब नहीं रखना है, 3 और 4 से मतलब रखना है। तो 1 पर 6 का वृद्धि, तो 3 पर कितना हो जाएगा, 6 गुने 3 करने से 18 का वृद्धि, ये आपका 18 वृद्धि रहा। यहाँ पर 1 में 4 की कमी, 1 में 4 की कमी, तो 4 पर कितना, तो 16 की कमी हो जाएगा। ये दोनों को अब इक्वेट कीजिए कि ओवरऑल
कितना का वृद्धि या कमी हो रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 18 में से 16 माइनस होगा तो प्लस में 2 होगा। ये ओवरऑल पॉजिटिव यानी कि एक्स्ट्रा आया है। अब इतना ही आपको बढ़ा देना है, क्या, औसत। तो 4 और 3 7 से भाग लगाएंगे तो औसत में वृद्धि इतना आ जाएगा। तो +2/7 कर दीजिए, या पॉइंट में लाइएगा तो पॉइंट में आंसर होगा। देखिए सेकंड नंबर, अगर आपको दिक्कत होता है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप फ़ोन कीजिए 7255 वाले पे, आपको मैं स्पेशल बताऊंगा फ़ोन करके। 2 नंबर देखिए, 20 लड़कों में 6 में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 6 के बारे में बोला गया, संख्या लिख देते हैं यहाँ और एवरेज नीचे लिखेंगे। 1.15, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। 8 में प्रत्येक की, मैंने बोला कि एवरेज हमेशा प्रत्येक के बारे में बताता है, तो 8 में प्रत्येक का दिया हुआ है कि 1.10 सेंटीमीटर, ऐसा रहा। तथा शेष में प्रत्येक की, तो कितना शेष बचेगा, टोटल 20 लड़का है जिसमें से 8 और 6 14 आपका निकल चुका है, तो 6 और यहाँ पर बचेगा जिसका दिया हुआ 1.12 सेंटीमीटर। अब इसी का आपको औसत निकालना है। तो मैंने बोला कि जब भी संख्या आपको ऊपर जो दिखेगा तो जितना हो सके इसको छोटा कर लीजिए रेशियो के रूप में। तो छोटा करेंगे 2 से काट करके, तो क्या बन जाएगा, 6 को काटेंगे तो 2 बनेगा, यहाँ 6 नहीं 3 बनेगा, 2 से काट रहे हैं तो ये 3 आएगा, यहाँ काटिएगा तो 4 और यहाँ काटने पर भी 3। 2 से मैंने काट दिया तो अब क्या बन गया, ध्यान दीजिएगा कि 3 4 3 यही आपका संख्या रहा। तो कैलकुलेशन और छोटा हो गया है अभी। तो जैसे ही आप देखिएगा क्वेश्चन में तो उसको आप काट करके पहले ही से संख्या को छोटा रूप में रख लीजिएगा। अब क्या देखना है आपको कि ये तीनों में से आपको सोच करके कुछ मान लेना है कि एवरेज क्या है। तो 1 से ऊपर, 1 से ऊपर, 1 से ऊपर, तीनों जो है 1 से ऊपर ही बताया गया। तो आप सबसे अच्छा सेफ रहेगा कि पहले ही से 1 दशमलव क्या मान सकते हैं, 10 ही मान लीजिए, या फिर हाँ 10 ही मान करके चलिए, अच्छा रहेगा। तो 1.110, क्यों मैं 1.110 मान करके चल रहा हूँ, 1 भी मान करके चलते, लेकिन मैंने बोला कि एवरेज अगर बात करता है तो यहाँ पर ये कुछ इसके बीच वाला जो रहेगा वही आप मान करके चलिएगा, बड़ा और छोटा के बीच में। तो 1.110 मान लिया, या 1 भी आप मान सकते थे। अब आप देखिए कि कितना वृद्धि और कितना कमी दिख रहा है आपको। या अच्छा रहेगा कि 1 ही मान करके चलता हूं मैं अभी, कि एवरेज है 1, यहाँ कितना एक्स्ट्रा, तो पॉइंट में 15, यहाँ पॉइंट में 10 एक्स्ट्रा, सभी जगह पॉजिटिव ही जा रहा है, पॉजिटिव है। यहाँ पॉइंट में 12 एक्स्ट्रा, पॉइंट को आप अभी इग्नोर भी करके चल सकते हैं क्योंकि सभी तो पॉइंट वाला जो है वो सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है आपका। तो आप देखेंगे कि 1 पर 15 की वृद्धि, तो 3 पर कितना का, 45 का वृद्धि, 1 पर 10 की वृद्धि, तो 4 पर 40 का वृद्धि, 12 1 पर है तो 3 पर 12 तिया 36, सभी जगह इतना का वृद्धि हुआ है। आप ओवरऑल देखिए कि कितना का वृद्धि, तो 40 40 80 80 और 30 110 110 और 6 5 11 कीजिएगा तो 121 आएगा। तो टोटल ओवरऑल जब इसको आप मिलाए हैं तो क्या फर्क पड़ा, पॉजिटिव में 121, एक बार सही से जोड़ लीजिएगा फिर से, 6 5 11 का 1, 4 3 7 7 4 11 और 1 12, ये ओवरऑल 121 का हुआ है वृद्धि। लेकिन औसत में कितना का वृद्धि, तो औसत के लिए संख्या से आपको भाग देना पड़ेगा, 4 3 7 7 और 3 10, यहाँ 10 से आप भाग जब लगाएंगे तो 12, एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो यहाँ पर इतना आएगा आपका। तो आप बोल सकते हैं 1.12, इसको बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर भी, 1.121 करके। तो ये मैंने भाग लगा दिया जब 10 से, तो आया कितना, 12.1, तो 1 मीटर और 12.1 सेंटीमीटर आएगा। आप बोल सकते हैं इसको 1 मीटर और 12.1 सेंटीमीटर एवरेज। आप बाकी वो ऐसे गुना करके भी आप देखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। क्या किया मैंने, मान लिया कि 1 मीटर आपका एवरेज है,
मैंने सपोज कर लिया था। उसके बाद में चेक किया कि कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1 पर 15 का, 10 का, 12 का। उसके बाद में 3 पर पता किया तो 45, 4 पर 40, 3 पर 36 का वृद्धि। ओवरऑल वृद्धि हुआ था 121। चूंकि संख्याएं अब आपके पास 10 था तो 10 से भाग लगाने पर पता चला कि एवरेज में कितना का आपका वृद्धि हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि 12.1 सेंटीमीटर ऐड होगा तो 1 मीटर 12.1 आपका आंसर बन जाएगा। तो आप प्रैक्टिस जब इस पर कीजिएगा तो बहुत आपको जल्दी आंसर आने वाला है। 3 नंबर देखिए, शॉर्ट में मैंने क्या लिख दिया है कि छात्रों की संख्या 8 है जिसका औसत अंक 51 मिला है। किसी स्कूल में छात्रों की संख्या 8 जिसका औसत अंक 51, तो आप देख सकते हैं यहीं पर, और 9 का 68 है, तो सभी का एवरेज पूछा है। तो क्या करूंगा मैं, 51 और 68 के बीच में कुछ मान लूंगा मैं संख्या। तो मान करके चलता हूं 60, कि 51 और 68 का एवरेज बीच में क्या मान लिया मैं अपने मन से, 60। अब आपको यहां से कंपेयर करके देखना है। 8 है, 51, 9 और 68। कंपेयर कीजिए कि कितना कम है, तो प्लस माइनस में 9, यहाँ क्या हो रहा है तो प्लस में 8 हुआ है। यहाँ से डेविएशन मैंने चेक किया कि कितना कमी या वृद्धि हुआ है दोनों पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि 9 की कमी और यहाँ 8 की वृद्धि। ये 9 की कमी जो है 1 पर हुआ है, जबकि संख्या टोटल कितना है आपके पास, तो 8 है। तो 8 पर कितना का कमी आ जाएगा, तो 72। आप इधर साइड में भी लिख सकते हैं बनाते टाइम में, एक यहाँ पर 72 की टोटल कमी आया। यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी 1 पर 8 की वृद्धि, तो 9 पर कितना का, तो 9 8 72। तो वहां पर पॉजिटिव में 72 और यहाँ निगेटिव में आपका 72 है। तो 72 निगेटिव, 72 पॉजिटिव करके 0 आ गया। इसका मतलब जो आप माने थे 60, वही आपका आंसर बन जाएगा। इसमें कुछ भी वृद्धि या कमी नहीं हुआ है। अब आप बोलेंगे कि ये तो 60 मान लिए थे आप, मैं अगर 58 मान करके चलता तब क्या होता, तो 58 अगर आप मानते, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे, तो बिल्कुल मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं अगर आता है तो 1 बार से 2 बार देखिए वीडियो, अगर आप स्टार्ट किए हैं अभी पढ़ने के लिए। तो 58 मैंने माना अगर, तो 58 से देखिए कितना का कमी है, तो देख रहे होंगे कि 7 का कमी हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कितना का वृद्धि, तो 58 से 68 प्लस 8 प्लस 10 हुआ है। अब आप देखिए कि 1 पर 7 की कमी, तो संख्या कितना है आपके पास, 8 है, तो 8 पर कितना का कमी हो जाएगा, तो 8 से 56 का कमी। यहाँ आप देख रहे होंगे 1 पर 10 की वृद्धि, तो 9 पर कितना का, तो 9 दहा के 90, प्लस में 90 होगा। अब यहाँ ओवरऑल आप पता कीजिए कि टोटल में कितना का वृद्धि या कमी कुछ बता रहा है। तो 90 है बड़ा वाला साइन पॉजिटिव में, और 56 निगेटिव में, तो घटेगा, तो 56 और 4 60 होता है, और 30 और, तो 34 हो जाएगा। पॉजिटिव में 34 बचेगा यहाँ पर ओवरऑल, जबकि औसत में कितना का वृद्धि होगा पता करना है आपको। तो औसत के लिए संख्या से हमेशा भाग देते हैं। औसत के लिए योग में संख्या से क्या लगाते, भाग लगाते। तो आपका योग में ओवरऑल डेविएशन कितना का हुआ है, 34 का। तो औसत में डेविएशन पता करने के लिए भाग दे दीजिए संख्या से। तो संख्या कितना है आपके पास, 9 और 8 17। तो 17 से जब भाग लगाएंगे तो 17 दूनी 34। इसका मतलब एवरेज में 2 का आपको वृद्धि करना पड़ेगा। तो यही 58 और 2 60 आपका आंसर आ जाता है। आप 62 मान करके चलेंगे तो उससे क्या होगा, कमी करना पड़ेगा। आप देखिएगा 62 भी मान करके, क्योंकि प्रैक्टिस करते टाइम आपको डाउट अगर मन में आता है तो अच्छी बात है। डाउट आएगा तो क्या होगा कि आपके अंदर एबिलिटी बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। 4 नंबर देखिए, एक स्कूल में कोई क्लास है जिसमें 2 सेक्शन ए और बी है। ए में छात्रों की संख्या 32 बताया और बी में छात्रों की संख्या 40। ए में जो 32 छात्र है उसका औसत अंक 60 बताया गया, और बी में 40 छात्र है जिसका औसत अंक 33 बताया गया है।
आप अब लिख दीजिए यहाँ 32, बी में 40 ये संख्या रहा, और यहाँ एवरेज दिया हुआ है 32 का 60 और 40 का 33। मैंने बोला कि संख्या अगर बड़ा आपको दिख रहा हो तो उसको काट करके छोटा रेशियो फॉर्म में ले आइए ताकि आपका कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो यहाँ क्वेश्चन में ही जैसे ही मैं देखता 32 40 तो 8 से काट करके 8 चौके 32, देखिए अब समझिएगा यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ। 32 को हटा करके काट दे रहा हूँ वहां से 8 चौके 32 और इसे काट दे रहा हूँ भी 8 से, तो 8 पचे 40। तो ये 32 40 नहीं लिख करके 8 चौके 32 और 8 पचे 40, 8 से मैंने काट दिया। अब आप यहाँ मान लीजिए दोनों के बीच में कि एवरेज आपका कुछ है, तो 33 और 60 दिख रहा है, तो मैं बीच वाला कुछ मान करके चलूंगा। तो बीच में आप 45 भी मान करके चल सकते हैं। 45 मैंने मान लिया है कि एवरेज जो हमारा होगा वो 45 होगा। लेकिन अब चेक करना है कि कितना डेविएशन हो रहा है, क्योंकि एवरेज का कहानी बताया था कि अगर जिसके पास ज़्यादा है तो वो कम वाला के पास में दिया जाता है और कम वाला उस दूसरे से ले लेता है और ज़्यादा वाला क्या करता है, दे देता है। तो वही यहाँ पर आपको चेक करना है। तो 45 से कितना 15 ज़्यादा, 45 से कितना कम, तो 12 कम, 12 कम हो रहा है। यही आपको मेन समझना है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो जो माना था उससे सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि ये कितना ज़्यादा बता रहा है। ज़्यादा रहेगा तो उससे ले करके इसको देना पड़ेगा उतना, क्योंकि वहाँ पर बैलेंस बनाना है सभी को आपको। तो जो ज़्यादा रहता है तो देखते होंगे माइनस प्लस वो अपना घटा करके बराबर कर लेता है, फिर बांट देते हैं बराबर बराबर। अब 1 पर 15 का वृद्धि, तो 4 पर कितना का, तो 4 पर 60 का वृद्धि होगा पॉजिटिव में। क्योंकि हमेशा एवरेज जो रहता है वो एक के बारे में बताता है, हर एक के बारे में, यानी कि हर एक का 33 था, तो हर एक पर कमी कितना का, 12 का। तो 5 पर कितना का कमी हो जाएगा, 12 पचे 60 माइनस 60। अब संजोग से मैंने 45 जो माना था वही आंसर एवरेज में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस 60 और माइनस 60 एक कट करके डेविएशन पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसमें आप 45 में 0 जोड़िएगा तो 45 ही होगा। आप कुछ और मान करके चलिएगा, आपका आंसर उतना ही आएगा। आप ट्राई कीजिएगा। अगर वैसे बनाते जोड़ करके तो क्या करना पड़ता, देख लीजिए। कुल योग बट्टा कुल संख्या करते तो 32 गुने 60 करने से इस पार्ट का योग आता 40, और फिर प्लस का साइन दीजिए। 40 गुने 33 करने से इसका योग आता, तो ये ऊपर में पूरा योग मिल गया। कितना कितना संख्या है, तो यहाँ 32 और यहाँ 40, तो 32 का योग 40 का योग, यानी टोटल का योग ऊपर में मिल गया और नीचे टोटल संख्या रखा जाता है। तो टोटल संख्या 40 और 32 कितना हो जाएगा, 40 30 70 2 72 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बनाएंगे तो उतना ही आंसर आएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन कैलकुलेटिव आपका बन जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। इतना गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, फिर जोड़िए, जोड़ने के बाद 72 से काटिए। जबकि ऐसे आंसर देखिए कितना, यहाँ तुरंत से काट करके 4, यहाँ 5, मैं मान लिया था 45 यहीं पर मान लेंगे ऐसे। कितना का वृद्धि, तो 15 का, तो 15 चौके 60। उसके बाद में यहाँ 33, तो कितना का कमी, तो 12 की कमी, 12 की कमी 1 पर, तो 12 पचे 60 माइनस 60 हो गया। कट करके 0 डेविएशन यानी 45 माने तो वही आपका सही आंसर आ गया। तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, आप ट्राई कीजिएगा इस पर। 5 नंबर में है कि कुल 50 छात्रों में से 30 लड़कियों का औसत वजन 16 केजी और शेष लड़कों का औसत वजन 15.5 है। तो 50 में से 30 लड़की के बारे में बोला गया, बाकी बॉयज है, तो बॉयज 20 हो जाएगा संख्या में। तो संख्या में मैंने बोला कि एग्जैक्ट नहीं लीजिए, रेशियो उसका लीजिए। तो रेशियो 3:2 हो गया। लड़कियों का वजन है 16 केजी और लड़कों का है 15.5 केजी। तो आप 15.5 और 16 के बीच में आप मान लीजिए कुछ। तो जब मानिएगा तो आप क्या कीजिए, 15.5 भी मान सकते हैं, या 15.6 भी मान सकते हैं, या 15 भी मान सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यही दोनों के बीच में से कुछ सोचना है आपको। तो मैं मान लेता हूं कि 15.5 या 6 चलिए मान करके चलते हैं। अच्छा रहेगा 15.5 रखने से क्या कि यहाँ पर आपको डेविएशन जो है 0 दिखाना पड़ जाएगा। तो यहाँ काम कुछ नहीं रहेगा आपका।
तो क्या कर दिया कि 15.5 मैंने मान लिया है अपने तरफ से एवरेज। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो प्लस हो रहा है कितना, तो 0.5 का पॉजिटिव आया है, एक्स्ट्रा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, तो जितना माना था उतना ही है, तो 0 का डेविएशन है। तो 0 गुने 2 कीजिएगा तो यहाँ तो कुछ नहीं, 0 आया। यहाँ कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 0.5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 गुने 3 करने से 15, और एक अंक के बाद डेसिमल है तो 1.5 का वृद्धि हुआ है। अब आपके पास संख्या कितना है टोटल, तो टोटल संख्या से भाग देने पर क्या मिलता है, एवरेज में कितना वृद्धि हुआ वही आपको मिलेगा यहाँ से। तो 5 से जब काटिएगा तो एक कट जाएगा, 5 तिया कितना 15, चूंकि एक अंक के बाद डेसिमल था इसलिए काटने के बाद भी आपको एक अंक के बाद डेसिमल रख देना है। तो कितना एवरेज में, तो 0.3 का वृद्धि दिखा रहा है। इसका मतलब 15.5 था आपके पास और 0.3 जोड़िएगा तो 15.8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 6 नंबर आप बनाइए, जैसे 60 20 20 है, यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, पॉइंट वाला खाली खेल है। आप देख लीजिएगा फिर से क्या किया मैंने, 0.5 का वृद्धि 1 पर, तो 1.5 3 पर वृद्धि, बाकी 5 से बाद में भाग दिया था मैंने। जैसे यहाँ 60 20 20 संख्या है और औसत वजन 50 51 55 है, तो मैं यहाँ से संख्या 60 20 नहीं लेकर के पहले 0 से 0 तीनों कट रहा था, काट दिया मैंने। 2 से फिर कट रहा है तो 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो मैं संख्या जो लूंगा 3 1 1 का लूंगा यहाँ से। ये रहा संख्या का रेशियो, चूंकि रेशियो से भी वही आंसर आएगा। अब आप 50 51 55 में से कुछ मान लीजिए एवरेज, तो मैं 52 मान करके चलता हूं। 50 51 और 55 में मैं 52 एवरेज अपना मन से मान लिया, तो यहाँ 2 की कमी, यहाँ 1 की कमी और यहाँ 3 की वृद्धि। अब ओवरऑल देखिए, 1 पर 2 की कमी तो 3 पर 6 की कमी हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 पर 1 का तो -1, यहाँ 3 पर वृद्धि कितना, तो +3, तो ओवरऑल क्या हुआ 6 और 1 7 निगेटिव में, तो -7 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा -4, तो -4 जो है ओवरऑल में निगेटिव हो रहा है। संख्या कितना है, तो 3 और 2 5, तो इसमें 5 से भाग लगाइएगा तो एवरेज में क्या आया फर्क वो पता चल जाएगा। तो -4 में 5 से भाग लगा रहे हैं, संख्या 5 है तो आ जाएगा क्या 52 में इतना की आपको कमी करना पड़ेगा, भाग लगाइएगा इसको 0 बैठा के, तो 5 8 40, 0.8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 51.2 आपका एवरेज आ जाएगा। 7 नंबर बनाइएगा, इसको काट दीजिए, 7 छके 42 और 7 चौके 28, 7 छके 42 और 7 चौके 28, यानी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3 और 2 संख्या लेकर के चलिएगा और एवरेज आप कुछ मान लीजिएगा वहां पर 25 40 में 30, तो 5 की कमी और वहां 10 की कमी आप अब बना सकते हैं उसको। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में सेकंड टाइप देखेंगे, जहां पर औसत दिया हुआ रहेगा और बीच वाला कुछ पूछेगा तो वहां पर हम लोग निकालेंगे। आप दोनों वीडियो सही से देखिए पहले, उसके बाद में टाइप 3 देखिए।